बहुजन समाज को जागो और जगाओ का जब तक काम नहीं होगा तब तक हम पार्टी को मजबूत नहीं बना सकते हैं या राजनीतिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस समाज के पास एक अच्छी समझ है, इसने शासन किया है, ये अच्छे से समझता है। पार्टी संगठन की कमी हो सकती है और मौजूदा वक्त में पार्टी संगठन को ही ठीक होना चाहिए। जब तक पार्टी संगठन में लोग ठीक नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए ऐसा है, चंद्रशेखर कोई नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, उन्हें अभिनेता कह सकते हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं सोनू कबीर पंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ बहुत सारी आबादी में लोग पहुँचे हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए। तो कुछ साथी हमारे बीच में हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका मकसद क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल जागौर जगाओ पर। आपका भी बहुत धन्यवाद इस चैनल का कि आपने हमसे आज के अवसर पर बात रखने के लिए मौका दिया। सर, आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? मेरा नाम बुद्ध अलंकार बौद्ध है और मैं अलीगढ़ से हूँ, दमोह से, अलीगढ़ से। सर, आज के मौके पर बहुत सारी संख्या में लोग आए हैं और मान्यवर साहब कांसीराम जी जो बहुजन समाज बनाने की बात किया करते थे, आज कहीं ना कहीं वो बिखरता दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सबका दायित्व है कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाना चाहते थे। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमारा नैतिक दायित्व कि हम सब लोग उनकी शिक्षा को पूरा करें और सब लोग महाकारुणिक बुद्ध की शरण जाएं और एक बौद्ध समाज का निर्माण करें। यही हम सब का निदान है और यही मान्यवर साहब कांसीराम साहब चाहते थे। राजनीतिक रूप से आज समाज की जो रणनीति है या समाज आज राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, उसे आप किस तरीके से देखें? राजनीतिक रूप से चूँकि मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने समाज को हुक्मरान बनाया है, इस समाज के पास एक अच्छी समझ है, इसने शासन किया है, ये अच्छे से समझता है। फिर भी जिनके पास अच्छी विरासत होती है वो अच्छा निर्णय लेते हैं। अभी ठीक समय आने वाला है, धर्म का काम देश में अच्छे से पनप रहा है और जो लोग जागरूक हो जाएंगे तो राजनीतिक निर्णय भी ठीक लेंगे, ये बहुत जल्दी ऐसा करेंगे। जी धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक बुजुर्ग और हैं। जी बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्ध शरण है, पुराना नाम हरिओम शरण था। जी, आप कहाँ से? अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए? जी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आज? ये दलित प्रेरणा स्थल को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जो मान्यवर कांसीराम साहब ने हमें बामसेफ और BSP DS4 के माध्यम से बताया था, वो आज ये साक्षात एक नज़ीर है जिसे प्रेरणा कहते हैं, बहुजन समाज के लिए प्रेरणा। तो ये जो प्रेरणा स्थल है, ये जो राजनीतिक सत्ता से हम किस तरह से अपने समाज को सत्तासीन शासनकर्ता जमात बना सकते हैं, वो इस प्रेरणा स्थल से संदेश चाहता है। तो हमारा ये काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रेरणा को सजीव दिखाने के लिए यहाँ के लिए प्रेरित करूँ। इसी प्रेरणा से हम यहाँ बहुत सारे लोग अलीगढ़ से आए हुए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, चूँकि बहन जी का 4 बार शासनकाल रहा है उत्तर प्रदेश में। बहन जी के द्वारा ही इस दलित प्रेरणा स्थल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी जगह बनाने के बाद भी और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी और इतने अच्छी विरासत तैयार करने के बाद भी कहीं ना कहीं बहन जी का जो शासन है वो एकदम से धराशायी होता नजर आया? क्या हुआ? वो इस बहुजन विचारधारा को न समझ पाना है। अगर आप बहुजन विचारधारा को तो इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? हाँ, पार्टी संगठन की भी कमी हो सकती है। मैं बिल्कुल इस बात को बेबाक कहता हूँ, पार्टी संगठन की कमी हो सकती है और मौजूदा वक्त में पार्टी संगठन को ही ठीक होना चाहिए। जब तक पार्टी संगठन में लोग ठीक नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। हमको उसको बहुजन समाज के बीच में ले जाना चाहिए, लेकिन नेता चूँकि राजसत्ता आने के बाद से शिथिल हो गए या चमक दमक में पड़ गए, तो वो ये भूल गए कि हमको जगाने का जो बहुजन समाज को काम है। जैसे आज ये आपका जो चैनल है जागो और जगाओ, तो ये बहुत ही सुंदर नाम है। बहुजन समाज को जागो और जगाओ का जब तक काम नहीं होगा तब तक हम पार्टी को मजबूत नहीं बना सकते हैं या राजनीतिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय पर आप राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि समाज चाहता है कि एकजुट हों, लेकिन जो नेता आज विचारधारा को
आगे ले जाने की बात करते हैं। इस देश जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है हम इस देश के शासक हैं, जो इस देश का शासक बनने की बात करते हैं या समाज को बनाने की बात करते हैं, वही एक नहीं हो पा रहे हैं। समाज कहाँ से एक हो? बहुत आपका सही प्रश्न है ये। अब उसका एक बहुत बड़ा जो ज़मीनी कारण है जो हम महसूस किए 40 वर्षों में, वामसेफ के माध्यम से महसूस किया, लोगों में जागरूकता का अभाव, विचारधारा का अभाव और अपने मिशन को न समझने का कारण। जब आप अपने स्वार्थों तक सीमित हो जाएंगे तो आप स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए व्यक्ति में खुद में अपना इतना विचार मजबूत होना चाहिए और उसी विचारधारा को जो जनमानस है, बहुजन समाज बहुत बड़ा हाथी के समान है, अगर आप उनमें से ले जाएंगे तभी ये ताकतवर हो सकता है। तो ये संगठनकर्ताओं की कमी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक साथी और मौजूद हैं। जी आपका नाम और कहाँ से आप आए? ब्रह्मजीत सिंह, अलीगढ़ से हूँ मैं। जी आप भी अलीगढ़ से हैं? जी जी। आप इस राजनीति को किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, एक तरफ बहन जी हैं। जितनी भीड़ समाज की बहन जी के साथ दिखाई देती है, उतनी भीड़ चंद्रशेखर के साथ दिखाई देती है। कहीं ना कहीं समाज की भी कमी नज़र नहीं आती है कि वो नेताओं को एहसास ही नहीं कराना चाहते? देखिए ऐसा है, चंद्रशेखर कोई नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, उन्हें अभिनेता कह सकते हो। उनके साथ जो लोग रहते हैं उनसे आप पूछिए, वो भी कहते हैं वोट हमारा बीएसपी को जाएगा, बहन जी को जाएगा, वो भी ये कहते हैं। आज भी बहन जी के पास जो वोट है हमारा समाज का, आज भी बहन जी के पास ही है। तो लोग फिर रात को 1-1 बजे उनकी रैलियों में क्या करते हैं? वो अलग चीज़ है। वो तो अभी तमाशा लगा दो आप तो बजे चले जाते हैं। अभी वोट पड़ते हैं तमाम लोग तमाशा करते हैं, तमाम लोग जाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रमुख जगह है, वहाँ आप कभी मीटिंग कर लीजिए, 500 आदमी हर पार्टी के मीटिंग के साथ होता है, हर पार्टी के साथ 500 आदमी होता है। तो वो जो आदमी हैं, जो लोग सभी नेताओं की रैलियों में होते हैं, उन्हीं की वजह से तो नेताओं को लगता है कि समाज हमारे साथ है। वो लोग वो गुमराह हैं, दूसरी पार्टी को प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब लोग होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं गुमराह हो जाते हैं, और जब तक ये बहुजन समाज ये गुमराह बना, जो एक हमें कौवा जैसी, जब कौवा होता है ना, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, उसको कोई फंसा नहीं सकता। ऐसी नज़र हमारी नहीं होगी, ऐसे लोग हम लोग चालाक नहीं होंगे। बाबा साहब ने कहा ना, एजुकेट ऑर्गेनाइज, तो एजुकेट वाला वही है कि जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। ये मजबूरी हमारी, ये जो दलित प्रेरणा क्षेत्र पे हम लोग आए हुए हैं, दलितों को इससे प्रेरणा लेके जब तक एक नहीं होंगे तब तक सब बर्बाद हो जाएगा। और ये हमारी मजबूरी, हमको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। तो समाज तो यही कहता है ना कि हम तो एक होना चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले नेता नहीं होने देते। सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी ने पूरा समय लगाया है, और समय आने पे एकदम उचित निर्णय लेंगी, और ऐसा निर्णय लेंगे आपको बढ़िया लगेगा देखना। तो साथियों, ये कुछ साथी थे जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, और हमने बहुत तीखे सवाल भी इनसे किए हैं, राजनीति को लेकर भी, धम्म के क्षेत्र में भी। तो इनका स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद हैं वो आने वाले समय में ख़त्म होंगे, और बहन जी एक उचित निर्णय लेकर और इस राजनीतिक विरासत को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएंगी। देखने वाली बात होगी कि आगे बहन जी का निर्णय क्या होने वाला है। तब तक आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। मैं सोनू कबीरपंथी, धन्यवाद।